Hello students, today we are going to start chapter number 4, part 2 in the kingdom of fools. इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में हमने एंड में पढ़ा था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे ब्लेम करता जा रहा था। जिस तरह से हमने देखा था, मर्चेंट के घर की दीवार गिरी थी जिस वजह से चोर मारा गया था। फिर इसका ब्लेम मैसन पे चला गया था। मैसन ने कहा था कि एक डांसिंग गर्ल वहाँ से निकलती थी, इस वजह से वो दीवार बनाने में मेरा माइंड नहीं लग पाया और मेरा ध्यान डाइवर्ट होता था, इस वजह से दीवार अच्छी नहीं बन पाई। उस लेडी ने बताया कि मुझे गोल्ड स्मिथ की दुकान पे बार बार जाना पड़ता था क्योंकि वो मेरी ज्वेलरी टाइम पे बना करके नहीं दे रहा था। गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया तो गोल्ड स्मिथ ने बताया कि मुझे एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर टाइम पे फिनिश करना था, इस वजह से मैं इस लेडी की ज्वेलरी को टाइम पे फिनिश नहीं कर पाया, टाइम पे उसका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इसको बार बार मेरी शॉप पर आना पड़ता था। अब गोल्ड स्मिथ उस रिच मर्चेंट के बारे में बताने वाला है। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बता दिया और वह और कोई नहीं था ओरिजिनल ऑनर था उस मकान का जिस मकान की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब पूरा जस्टिस, ये जो न्याय की जो बात चल रही थी, पूरी सर्कल में आ गई। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। ऐसा सोच करके उसने मर्चेंट को वापस बुलाया, यानी किंग ने वापस समन किया अपने कोर्ट का और उसमें मर्चेंट को भी बुलाया गया। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is that I am innocent. अब जब उस मर्चेंट को कोर्ट के समन में काफी ज्यादा रूडली वे में लाया जा रहा था, उसे बुलाया गया, तो वो चीखता चिल्लाता हुआ आया कि मैं वह व्यक्ति नहीं था जिसने जो ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, वो तो मेरे पापा थे, उनकी डेथ हो गई है, मैं तो निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, आई एम इनोसेंट। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइवली, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। कंसल्टेड मीन्स होता है टुक द एडवाइस, यानी सलाह ली। डिसाइवली मीन्स होता है फाइनली एंड फॉर्मली, यानी बिल्कुल एंड मोमेंट तक जो केस पहुंच गया था। उसके लिए राजा ने अपने मिनिस्टर से राय ली, उनसे सलाह ली और कहा यह सच है कि तुम्हारे पापा असली मर्डरर हैं, यानी असली हत्या करने का काम या कातिल जो हैं वो आपके पापा ही हैं। ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। वो उनकी डेथ हो गई है लेकिन उनकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। इनहेरिटेड मीन्स होता है गॉट लीगली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, यानी पापा की डेथ होने के बाद जो भी चीजें उसे मिली है, यानी विरासत में जो भी उसको वस्तुएं मिली है। तुमने अपने क्रिमिनल फादर से सारी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हें इनहेरिटेड हुई है, सभी तुम्हें ही मिली है, चाहे उनके रिचेस हो या उनके सिंस हो, उनकी संपत्ति हो या उनके पाप हो, वो सभी तुम्हें विरासत में मिले हैं। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लग गया था या मेरी आइज तुम्हारे ऊपर ही थी कि इस हॉरिबल क्राइम में तुम रूट हो, या ये जो भयंकर अपराध हो रहा है उसकी जड़ तुम ही थे। यू मस्ट डाई, तुम्हें जरूर मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। स्टेक मीन्स होता है अ प्लेस फॉर एग्जीक्यूशन, फांसी लगाने के लिए जो जगह बनाई जाती है। एग्जीक्यूशन मीन्स होता है हैंगिंग टिल डेथ, यानी जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक फांसी पे चढ़ा देना, उसको टांग देना। उसने ऑर्डर दिया एक न्यू स्टेक बनाने के लिए, एक नया ऐसे जगह बनाने के लिए जहाँ पे फांसी लगाई जाए और वो जगह रेडी की जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग of criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was
somehow too thin to be properly executed on the stake. Impaling means होता है enclosing with railing, यानी रस्सी से घेरना. जब सर्वेंट्स ने स्टैक को अच्छे से शार्प कर लिया था और उस क्रिमिनल को रस्सी में घेर करके तैयार कर लिया गया था फांसी के लिए, तब एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि मिनिस्टर ने ऐसा सोचा कि ये रिच मर्चेंट कुछ ज्यादा ही थिन था, जो कि प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता था न्यूली मेड स्टेक के ऊपर. यानी जो फांसी के लिए जगह बनाई गई थी उसके लिए वो काफी ज्यादा दुबला पतला था. ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट. उसने राजा को उसके कॉमन सेंस के लिए अपील किया, इस बात की विनती की. राजा को भी इस बात की चिंता हो गई थी. व्हाट शैल वी डू? अब हम क्या करेंगे? ही सेड, उसने कहा. यानी किंग ने पूछा कि अब हम क्या करेंगे? When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब वो अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया, एक थॉट उसके दिमाग में आया कि अब हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की नीड है जो इस न्यूली मेड स्टेक पे जो प्लेस बनाया गया है फांसी के लिए उसके लिए पर्याप्त रूप से फिट आ सके. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. किंग के सर्वेंट को तुरंत ही भेज दिया गया उस टाउन में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने के लिए जो उस स्टैक पर अच्छे से फिट आ सके. और उसी टाइम पे उनकी नजर डिसाइपल पर पड़ी जो काफी टाइम तक जिसने बनानास को, राइस को, व्हीट को, घी को खा खा करके अपने आप को मोटा बना लिया था. What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी, he cried. अब जैसे ही उसको पकड़ करके राजा के सर्वेंट्स ले जा रहे थे तब उसने कहा कि मैंने क्या गलती की है? मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ. इस तरह से वो चिल्लाया. That may be true, ये सच हो सकता है, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. डिक्री मीन्स होता है ऑर्डर, लेकिन रॉयल ऑर्डर है. ऐसा हमें कहा गया था कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो पूरी अच्छे से उस स्टैक पर फिट आ सके. उन्होंने कहा और उसे जहां पर फांसी दी जानी थी उस जगह पर ले गए. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do to next. उस टाइम पे उसे अपने गुरु के बुद्धिमानी पूर्ण जो शब्द कहे गए थे वो बातें याद आई कि ये किंगडम ऑफ फूल्स है, ये फूल्स की सिटी है, यानी मूर्खों की जगह है ये, और ये तुम्हें नहीं पता है कि ये तुम्हारे साथ अगले ही क्षण क्या कर देंगे. इस तरह के जो बुद्धिमानी पूर्ण शब्द गुरु उसे कह करके गया था उस टाइम पे वे शब्द उसे याद आए. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. जब वो अपनी डेथ के लिए वेट कर रहा था तब उसने अपने हार्ट से अपने गुरु को याद किया और उनसे विनती की कि आप जहां कहीं पे भी हो उसे सुन लें, उसकी पुकार सुन ले. The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. गुरु ने सब कुछ अपने विजन में देख लिया था, अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी डिवाइन पावर से सब कुछ वहां देख लिया था. और गुरु के पास ऐसी पावर थी, ऐसी मैजिकल पावर थी कि वे काफी दूर तक देख सकते थे, वे फ्यूचर में देख सकते थे, वे प्रेजेंट में देख सकते थे, उसी तरह से वो पास्ट में भी देख सकते थे. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. वे एक बार अपने डिसाइपल को बचाने के लिए वहां पहुंचे जिसने कि लव ऑफ फूड के कारण अपने आप को इस प्रॉब्लम में डाल लिया था. यानी डिसाइपल
एक अच्छे फूड, सस्ते फूड को खाने के लिए वहां पर उस जगह पर रुक गया था किंगडम ऑफ फूल्स में, और इसी वजह से वो इस प्रॉब्लम में फंस गया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, वहां पर जाकर के डिसाइपल को उन्होंने डांटा। स्कॉल्डेड मीन्स होता है रिब्यूक, यानी डांटना, और कहा कुछ धीरे से जाकर के, यानी धीरे से उसके कान में जाकर के कुछ बात कही। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। फिर वे किंग के पास गए और उनको एड्रेस किया, उनको इस तरह से कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा, कौन बड़ा होता है, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? निश्चित रूप से गुरु होता है, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो पहले आप मुझे सूली पे चढ़ाओ, पहले मेरी फांसी दो, उसके बाद मेरे डिसाइपल को मारना। यानी जब गुरु बड़ा होता है तो पहले फांसी गुरु को दी जाए, उसके बाद शिष्य को दी जाए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor me first. Clamor means होता है shouted, cried, शोर मचाना। जब डिसाइपल ने सारी बातें सुनी तो वो सब कुछ अच्छे से समझ गया था और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे पहले, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आप मुझे यहाँ पर पहले लाए हो, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मारो उसके बाद उन्हें। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य दोनों आपस में झगड़ने लगे कि पहले कौन मरेगा, किसकी डेथ पहले होगी, किसे पहले फांसी पर चढ़ाया जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर को देख करके, गुरु और शिष्य आपस में झगड़ रहे थे, इस बिहेवियर को देख करके किंग पजल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया काफी। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? उसने गुरु से पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसको इसलिए चूज किया था क्योंकि हमें इस स्टेक के लिए, इस फांसी की फंदे के लिए हमें कुछ मोटे व्यक्ति की जरूरत थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आप मुझसे ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, आप पहले मुझे मार दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया, व्हाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्यों, यहाँ पे कुछ मिस्ट्री है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, यहाँ पे जरूर कोई रहस्य है, इस बात को एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह मुझे समझाओ। विल यू प्रॉमिस टू मी टू डेथ इफ आई टेल यू, मुझे आप प्रॉमिस करोगे क्या अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पहले, सबसे पहले मुझे ही मारोगे? आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोlemn वर्ड, सोलेम मीन्स होता है होली, यानी पवित्र। राजा ने अपने पवित्र शब्दों को, यानी अपने वचन को दे दिया। द गुरु टुक हिम aside out of the servant's earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? गुरु किंग को एक और लेकर के गया जहां पर वहां के सर्वेंट उनकी बात ना सुन सके, और उसके कान में धीरे से कुछ कहा, क्या आप जानते हैं हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों ही, यानी हम दोनों में से ही पहले हम तुरंत क्यों मरना चाहते हैं? उसका रीजन बताते हैं गुरु। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम पूरी दुनिया में घूमे, हर जगह गए हम लोग, हर सिटी में हम गए, लेकिन ऐसी सिटी हमने कहीं नहीं देखी जैसी यह सिटी है, और ऐसा राजा, तुम्हारे जैसा राजा भी हमने कहीं नहीं देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, वह जो स्टेक बनी हुई है वो तो गॉड ऑफ जस्टिस है, यानी भगवान के न्याय की स्टेक है। इट्स न्यू, ये बिल्कुल नई है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस पर अब तक किसी भी क्रिमिनल को पनिशमेंट नहीं दिया गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country and whoever goes next will be the future minister of this country.
जो भी व्यक्ति इस पर पहले मरेगा वो इस देश का राजा बन करके फिर से जन्म लेगा, और जो व्यक्ति उसके बाद मरेगा वो इस देश का आने वाला फ्यूचर में मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ, इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल। हम अपने एसेटिक लाइफ यानी हम अपने सन्यासी जीवन से काफी परेशान हो गए हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम कुछ टाइम तक किंग और मिनिस्टर की लाइफ को एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड्स माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। अब आप अपने वचनों को रखना, अपने शब्दों की ध्यान रखना माय लॉर्ड, और हमें मृत्युदंड दे देना। और ध्यान रखना मुझे पहले देना, यानी सबसे पहले गुरु मरना चाहता है, वो चाहता है कि सबसे पहले उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब राजा अपने डीप थॉट में, अपने गहरे विचारों में खो गया। ही डिडंट वॉन्ट टू lose the kingdom to someone else in the next round of life। राजा ये नहीं चाहता था कि अगले जन्म में कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके राज्य का राजा बन जाए। He needed time, उसे इस बात को सोचने के लिए टाइम की जरूरत थी। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister। अब इस बारे में उसको बातचीत करनी थी, सोचने का टाइम चाहिए था, तो इसलिए उसने फांसी को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया और अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेटली उसने बातचीत की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव अवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। अगले जन्म में हमारे लिए ये सही नहीं होगा कि हम अपने राज्य को किसी और को दे दें। तो आओ सबसे पहले हम ही सूली पर चढ़ जाते हैं और राजा और मंत्री के रूप में फिर से जन्म ले लेंगे। Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed। Holy men यानी जो इस तरह के साधु सन्यासी महात्मा लोग झूठ कभी नहीं कहते हैं, इस तरह की बात राजा ने बोली और मंत्री इस बात पे एग्री हो गया और मिनिस्टर भी सहमत हो गया। So he told the executioners, we will send the criminals tonight। When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man। एग्जीक्यूशनर्स मीन्स होता है पीपल एम्प्लॉयड टू हैंग कल्प्रिट्स, वो व्यक्ति जो अपराधियों को फांसी पे चढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए एग्जीक्यूशनर्स को बोल दिया गया कि हम आज रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। जैसे ही पहला व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंचे उसे पहले मार देना, फिर दूसरा व्यक्ति जो भी तुम्हारे पास में आए उसका भी यही हाल करना, उसको भी मार देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, इसमें कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसाइपल, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed। डिस्गाइज मीन्स होता है कंसील द मिस रिप्रेजेंट, यानी अपना वेश बदल लेना। promptly मीन्स होता है इमीडिएटली यानी तुरंत। उस रात राजा और मिनिस्टर दोनों चुपके से प्रिजन में गए और वहां उन्होंने गुरु और डिसाइपल दोनों को रिलीज कर दिया, दोनों को वहां से मुक्त कर दिया। और उन दोनों ने गुरु और शिष्य उनके जैसे कपड़े पहन करके अपने वेश को बदल लिया और अपने लॉयल सर्वेंट्स के साथ, जिस तरह से मैनेजमेंट बनाया हुआ था कि फांसी देने ले जाने के लिए, इस तरह से उन्हें तुरंत सूली पे ले जाया गया और तुरंत ही वहां पर उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked। Panicked means होता है terrified, यानी बहुत ज्यादा डर जाना। जब किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडी को खिलाने के लिए कौवों या वल्चर्स वगैरह को, गिद्ध वगैरह को खिलाने के लिए जब सूली पर से नीचे उतारा गया तो लोग काफी ज्यादा घबरा गए, बहुत डर गए। They saw before them the dead bodies of the kings and the minister। वे उनके सामने किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडी को देख रहे थे। The city was in confusion। पूरी सिटी या पूरा उनका राज्य कंफ्यूजन में आ गया, वे सब बहुत ज्यादा उलझन में आ गए। All night they mourned and discussed the future of the kingdom। Mourned means होता है grieved for death, यानी मृत्यु के लिए दुख मनाना। सारी रात
उन्होंने दुख मनाया, काफी वे दुखी हुए और अपने राज्य के फ्यूचर के लिए उन्होंने डिस्कशन की। Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों को सडनली गुरु और डिसाइपल के बारे में याद आया और उन दोनों को वहां जाकर के उन्होंने पकड़ लिया जब वे चुपचाप उस किंगडम से जाने के लिए तैयार हो रहे थे, यानी वे बिना बताए उस किंगडम को छोड़ करके जा रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन। उनमें से किसी व्यक्ति ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और एक मिनिस्टर की जरूरत है। अदर्स एग्रीड, और दूसरे लोग भी एग्री हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने विनती की, आप हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाएं। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. Persuade means होता है make them agree, यानी उन्हें सहमत करना। उन्हें डिसाइपल को एग्री करवाने में ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने पड़े, लेकिन गुरु को एग्री करवाने में उन्हें ज्यादा टाइम लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. Finally, वो दोनों उस मूर्ख राजा और मिनिस्टर के राज्य पे रूल करने के लिए एग्री हो गए, लेकिन एक कंडीशन पे, कि वे पुराने जो रूल्स हैं, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उनको वे बदलने का अधिकार रख सकेंगे या वो उनको बदलेंगे। तो अब वे ओल्ड लॉज को चेंज कर सकते थे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डू। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। तभी से ये डिसाइड हो गया कि नाइट वापस नाइट ही रहेगी और दिन दिन ही रहेगा, यानी अगर कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, तो वो दिन में किया जाएगा और रात को सिर्फ सोने का काम किया जाएगा। और आप एक डूडू को देकर के या एक कोइन को देकर के कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, यानी सबकी कॉस्ट अलग अलग हो गई। कोई भी चीज खरीदो उनका अलग अलग प्राइस होगा। और वो राज्य भी, वो किंगडम ऑफ फूल्स भी दूसरे किंगडम की तरह हो गया, यानी दूसरी जगह की तरह ही वो जगह भी बन गई। In this way, we have completed this lesson. Thank you.